चरागों को उछाला जा रहा है, हवा पर रौब डाला जा रहा है। न हो मायूस अपनी जीत होगी, न हो मायूस अपनी जीत होगी, कि ये सिक्का उछाला जा रहा है, कि ये सिक्का उछाला जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोग देख रहे हो दीपक लक्ष्य अब चैनल, जो आपके मंजिल की बात करता है। साथियों, यदि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदत बदल सकते हैं, और निश्चय ही आपकी आदत आपका भविष्य जरूर बदलेगी। जीवन में कभी भी निराश नहीं होना है। ये जिंदगी का पता नहीं कब अपना रुख मोड़ दे, कोई नहीं जानता है। सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। कामयाब होने के लिए निरंतर सीखते रहें। सीखने से ही आप अपनी क्षमताओं को पहचान सकते हो। बादल कितने भी घने हों, सूरज की किरणें अपना रास्ता ढूंढ ही लेती हैं। फिर जुड़िए हमारे चैनल से। पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको भी आने वाली कक्षाएं आसानी से मिलती रहें। कक्षा को लाइक कमेंट कर शेयर मार दीजिए। बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है, जो कि सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत संधि प्रकरण पर आधारित होगा, और आपकी आने वाली भारतवर्ष की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बराबर उपयोगी होगा। कक्षा को पूरा वॉच करिएगा। आज का पहला प्रश्न आपके सम्मुख है। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प आपको खोजना है। संधि विच्छेद क्या दिया गया है? मातृ धन आनंद। विकल्प हैं आपके मातृ नंद, मतृ नंद, मातृ आनंद, मात्रा नंद। कौन सा सही उत्तर होगा आप लोगों को बताना है। मातृ धन आनंद के लिए शुद्ध शब्द कौन सा आएगा? तो आप लोगों ने यदि इस प्रश्न के लिए अपना जवाब चुना है विकल्प डी मात्रानंद, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर माना जाएगा। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, और इसमें संधि कौन सी है? तो वो है आपकी यण संधि। फिर अगले क्रम में आपका प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प आपको पहचानना है। शब्द है अछूतो उद्धार, अछूत धन उद्धार, अछूत धन उद्धार, अछूतो धन धार, अछूत धन उद्धर। तो अछूतोद्धार शब्द के लिए जो सही यानी कि शुद्ध संधि विच्छेद होगा आपका विकल्प ए अछूत धन उद्धार। और इसमें संधि कौन सी है? आपकी गुण संधि। कैसे है गुण संधि? अछूत का जो अंतिम वर्ण है वो आएगा आपका आ, और उद्धार का प्रारंभिक वर्ण जो है वो आएगा आपका उ, और दोनों मिलकर के बन जाएंगे ओ, और हो जाएगी आपकी गुण संधि। आगे चलेंगे। फिर आपका प्रश्न है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। 5, 3, 6, 4 कितने भेद यानी कि प्रकार आपसे पूछा जा रहा है स्वर संधि के हैं। तो आपका सही उत्तर विद्यार्थियों क्या होगा? विकल्प ए 5 भेद होते हैं। कितने? 5 भेद। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। यही 5 भेद हैं आपके स्वर संधि के। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, सुमेलित करना है यानी क्या है? एक तरफ उदाहरण है संधि के, दूसरी तरफ है संधि के प्रकार। तो हम लोग पहले जो है इनको मिलान कर लेंगे, उसके बाद में नीचे के कूट के अनुसार उत्तर देंगे। तो पहला शब्द है महोदार्य।
क्या है, महोदार्य। तो इसमें कौन सी संधि है विद्यार्थियों, आपकी वृद्धि संधि। कौन सी है, वृद्धि संधि। फिर है प्रत्युपकार। प्रत्युपकार में कौन सी संधि होगी, आपकी यण संधि। फिर है समुद्रोर्मी। समुद्रोर्मी, इसके लिए यानी इसमें कौन सी संधि है, तो आपकी है इस उदाहरण में गुण संधि। कौन सी है, गुण संधि। फिर है महींद्र, और महींद्र में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। यानी ये तो हुआ आपका उदाहरण के साथ में संधि के प्रकार का मिलान। और हम लोग आगे देखते हैं इसमें कूट कौन सा सही है विद्यार्थियों, तो वो है आपका विकल्प बी। कौन सा है, विकल्प बी इज राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं महोदार्य। इसमें संधि आपने देख ही लिया है, वृद्धि संधि है, और वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेच। आपको ये बात याद रखनी है। प्रत्युपकार में यण संधि है, और यण संधि का सूत्र है इको अणाची। क्या है, इको अणाची। समुद्रोर्मी, इसमें संधि है गुण संधि, और गुण संधि का सूत्र क्या होता है, आद गुणः। आद गुणः। महींद्र, इसमें दीर्घ संधि है, और दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः। आगे चलते हैं। फिर अगले क्रम में आपका प्रश्न है, विपथ जाल का सही संधि विच्छेद है, यानी क्या होगा, विपथ धन जाल, विपद धन जाल, विप धन जाल, विपह धन जाल। तो इसका जो है सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो विपथ जाल और विपथ जाल दोनों इसमें सही दिखाया गया है। और विपथ जाल, ये जो संधि विच्छेद आप देख रहे हैं, विपथ जाल, ये दोनों संधि विच्छेद क्या हैं, सही हैं। और स्तोह इश्चुना इश्चुह संधि सूत्र से यहाँ पर जो है दा को जा में परिवर्तित कर दिया गया है। सूत्र क्या है, स्तोह इश्चुना इश्चुह। आगे चलेंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द स्वर संधि से निर्मित हैं। चलिए देखते हैं। अधोगति, स्वागत, षडानंद, मनोयोग, देवेंद्र, सदानंद, वार्तालाप, चंद्रोदय, देवर्ष, महोत्सव, वयोवृद्धि, प्रमाण। तो जिस विकल्प में सभी शब्द स्वर संधि के हैं वो है आपका विकल्प सी, वार्तालाप, चंद्रोदय और देवर्षि। फिर आगे चलेंगे। वर्ण के आधार पर, किस आधार पर, वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद हैं। कितने, 3 भेद। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि की परिभाषा क्या है, कहाँ पर होती है, ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व माने होता है छोटा और दीर्घ माने होता है बड़ा। यानी ह्रस्व या दीर्घ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, और इसे ऋषि के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ, छोटा आ, छोटी ई, बड़ी ई और इसे ऋषि आते हैं तो दोनों मिल करके क्रमशः क्या बन जाते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री। इसका मतलब यही है, यदि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, री के बाद में यदि यही वर्ण आ जाएंगे समान वर्ण, तो दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाएंगे, यानी कि बड़े हो जाएंगे। जैसे कि उदाहरण से हम लोग समझते हैं। क्या है उदाहरण, वार्तालाप, इसका विच्छेद क्या होगा, वार्ता धन आलाप। अब वार्ता में जो है अंतिम वर्ण बड़ा आ है और आलाप का प्रारंभिक वर्ण ये भी बड़ा आ है, तो दोनों मिलकर के क्या है, बड़ा आ यानी कि दीर्घ बन जाते हैं। फिर जो है आपका अगला शब्द है स्वागत। इसका विच्छेद है सुधन आगत। सु में छोटा ऊ है अंतिम वर्ण और आगत का प्रारंभिक वर्ण बड़ा आ है, तो छोटा ऊ और बड़ा आ मिलकर के वा बन जाएंगे और यण संधि में हो जाएगी। गुण संधि में क्या होता है, यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आएगी और छोटा ऊ या बड़ा ऊ ऋषि स्वर आए, तो दोनों मिलने से क्रमशः
क्या है, ए, ओ और अर में बदल जाते हैं। जैसे उदाहरण हम लोग देखते हैं, शब्द है आपका चंद्रोदय। क्या है, चंद्रोदय। इसका विच्छेद क्या होगा, चंद्रधन उदय। तो चंद्र का जो अंतिम वर्ण है आ और उदय का प्रारंभिक वर्ण है उ, दोनों मिलकर के ओ हो जाएंगे, यानी गुण संधि हो जाएगी। फिर है देवऋषि, विच्छेद होगा देवधन ऋषि। देव का अंतिम वर्ण है आ और ऋषि का प्रारंभिक वर्ण है री, दोनों मिलकर के क्या है, अर में बदल जाएंगे और गुण संधि हो जाएगी। फिर है देवेंद्र, विच्छेद होगा देवधन इंद्र। देव का अंतिम वर्ण है आ, इंद्र का प्रारंभिक वर्ण है ई और आ और ई मिलकर के ए हो जाएंगे और गुण संधि हो जाएगी। फिर है आपका महोत्सव, विच्छेद होगा महाधन उत्सव। महा का अंतिम वर्ण है बड़ा आ, उत्सव का प्रारंभिक वर्ण है यानी छोटा ऊ, तो बड़ा आ और ऊ मिलकर के ओ हो जाएंगे, अर्थात यहाँ पर भी गुण संधि होगी। आगे देखते हैं, आपके शब्द दिए गए हैं, अधोगति, मनोयोग, वयोवृद्ध। इसमें क्या है, विसर्ग संधि है। कैसे है विसर्ग संधि, अधोगत का विच्छेद क्या होगा, अधा धन गति। मनोयोग का विच्छेद क्या होगा, मनः धन योग। वयोवृद्ध का विच्छेद क्या होगा, वयः धन वृद्ध। फिर उसके बाद में आपके कुछ शब्द हैं, जैसे कि षडानन, सदानंद। प्रमाण में व्यंजन संधि होगी। षडानन का विच्छेद क्या होगा, षट धन आनन, षट धन आनन, यानी टा और बड़ा आ के मिलने से डा, व्यंजन संधि है। फिर है सदानंद, विच्छेद है सत धन आनंद। ता और आ मिलकर के ये दा बन गए, व्यंजन संधि है। प्रमाण, प्राधन मान, यहाँ ना का डा में परिवर्तन हो जाता है और इसमें भी व्यंजन संधि है। आगे चलते हैं विद्यार्थियों। फिर आपका प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प आपको बताना है। शब्द है शास्त्रार्थ, विच्छेद है सास धन त्रार्थ, शस्त्र धन अर्थ, शास्त्र धन अर्थ, शास्त्राधन अर्थ। तो शास्त्रार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, विकल्प सी, शास्त्र धन अर्थ। और इसमें संधि कौन सी होगी विद्यार्थियों, शास्त्र का अंतिम वर्ण है आ और अर्थ का प्रारंभिक वर्ण है आ, दोनों मिलकर के बन जाएंगे बड़ा आ, यानी दीर्घ हो जाएगा। तो संधि कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि। फिर जो है दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री में से कोई भी वर्ण हो और द्वितीय शब्द के आदि में, आदि माने प्रारंभ में उसी के समान वर्ण हो, तो दोनों के स्थान पर एक दीर्घ हो जाता है। जैसे कि उदाहरण है भानुदय, विच्छेद है भानुधन उदय। तो भानु का जो अंतिम वर्ण है ऊ और उदय का प्रारंभिक वर्ण है ऊ, दोनों मिलकर के बड़ा ऊ बन गया, यानी दीर्घ हो गया। फिर है उदाहरण दैत्यारि, विच्छेद है दैत्य धन अरि। दैत्य का अंतिम वर्ण है आ और अर्य का प्रारंभिक वर्ण है आ, दोनों मिलकर के बड़ा बन गए, यानी दीर्घ हो गया। उदाहरण है जानकीश, विच्छेद होगा जानकी धन ईश। जानकी का अंतिम वर्ण क्या है, बड़ी ई और ईश का प्रारंभिक वर्ण बड़ी ई है, दोनों मिलकर के बड़ी ई हो गए, यानी कि दीर्घ हो गया है। ऐसे ही और उदाहरण है आपका रामाधार, विच्छेद क्या होगा, राम धन आधार। राम का अंतिम वर्ण आएगा छोटा आ, आधार का प्रारंभिक वर्ण बड़ा आ, छोटा आ बड़ा मिलकर के क्या बन गए, बड़ा आ, यानी कि दीर्घ। फिर है आपका महींद्र, विच्छेद क्या होगा, मही धन इंद्र। मही का अंतिम वर्ण है बड़ी ई और इंद्र का प्रारंभिक वर्ण है छोटी ई, दोनों मिलकर के क्या बन गए, बड़ी ई, यानी कि दीर्घ हो गया। अर्थात इन सभी उदाहरणों में दीर्घ संधि है। चलते हैं हम आगे। आपका प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प आपको ढूंढना है। शब्द क्या है, दयानंद। क्या है, दयानंद। इसका विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है। दयाधन नंद, दयाधन अंत, दयाधन अंध, दयाधन आनंद। तो दयानंद का सही विच्छेद क्या होगा, दयाधन आनंद। और दया का अंतिम वर्ण क्या है, बड़ा आ।
और आनंद का प्रारंभिक वर्ण क्या है? बड़ा आ। दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? बड़ा आ, यानी दीर्घ हो जाएगा। अर्थात इसमें संधि कौन सी है? दीर्घ संधि विद्यार्थियों। कौन सी? दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि में यदि प्रथम शब्द के अंत में छोटा आ जाए, बड़ा आ जाए, छोटी ई आए, बड़ी ई आ जाए, छोटा ऊ आए, बड़ा ऊ आए, ऋषि ऋषि के बाद वे ही स्वर यानी उसी के समान ह्रस्व या दीर्घ शब्द आए तो दोनों को मिला करके बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा री हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए शब्द है आपका गिरीश, विच्छेद क्या होगा? गिरिधन ईश। तो गिरि का जो अंतिम वर्ण क्या होगा? छोटी ई। ईश में प्रारंभिक वर्ण बड़ी ई होगा। दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे? बड़ी, यानी दीर्घ हो जाएगा। ऐसे ही है भानुदय, विच्छेद क्या होगा? भानुधन उदय। तो भानु का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? छोटा ऊ। और उदय का प्रारंभिक वर्ण है छोटा ऊ। दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे? बड़ा ऊ, यानी कि दीर्घ हो जाएगा। हम सभी लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्या है? शब्द आपका दिया गया है योगीश्वर। क्या है शब्द? योगीश्वर। योगीश्वर का आपको संधि विच्छेद बताना है। योगीश धनवर, योगी धनश्वर, योगी धन ईश्वर, योग धन ईश्वर। तो योग ईश्वर शब्द का जो संधि विच्छेद होगा विद्यार्थियों आपका विकल्प सी, योगी धन ईश्वर। और योगी का जो अंतिम वर्ण आएगा बड़ी ई और ईश्वर का प्रारंभिक वर्ण आएगा बड़ी ई, दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? बड़ी, यानी दीर्घ हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर संधि कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि। आगे चलते हैं। दीर्घ संधि की जो है परिभाषा क्या है उसे हम लोग देखते हैं। यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व दीर्घ यानी छोटा और बड़ा, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री में से कोई भी वर्ण हो और द्वितीय शब्द के आदि में उसी के समान वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? हम लोग उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है आपका कवीक्षा। क्या है? कवीक्षा। इसका मतलब होता है कवि की इच्छा। विच्छेद क्या होगा? कविधन इच्छा। तो कवि का जो अंतिम वर्ण है छोटी ई और इच्छा का प्रारंभिक वर्ण है छोटी ई, दोनों मिलकर के हो गए बड़ी ई, यानी दीर्घ हो गया। फिर है सूर्यास्त, विच्छेद होगा सूर्य धन अस्त। तो सूर्य का प्रारंभिक वर्ण अंतिम वर्ण है छोटा आ और अस्त का प्रारंभिक वर्ण है छोटा आ, दोनों मिलकर के हो गए बड़ा आ, यानी कि दीर्घ। फिर है वधु उल्लास, विच्छेद क्या होगा? वधु धन उल्लास। तो वधु का अंतिम वर्ण क्या होगा? बड़ा ऊ। उल्लास का प्रारंभिक वर्ण क्या होगा? छोटा ऊ। दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे? बड़ा ऊ, यानी दीर्घ हो जाएगा। फिर आपका शब्द है युवा अवस्था, विच्छेद क्या होगा? युवा धन अवस्था। युवा का अंतिम वर्ण क्या है? बड़ा आ। अवस्था का प्रारंभिक वर्ण क्या है? छोटा आ। दोनों मिलकर के हो गए बड़ा आ, यानी कि दीर्घ हो गया। फिर है रविंद्र, विच्छेद होगा रवि धन इंद्र। रवि का अंतिम वर्ण है छोटी ई, इंद्र का प्रारंभिक वर्ण है छोटी ई, दोनों मिलकर के हो गए बड़ी ई, यानी दीर्घ हो गया। अर्थात इन सभी उदाहरणों में दीर्घ स्वर संधि है विद्यार्थियों। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, एक शब्द दिया गया है निम्नांकित। क्या है शब्द? निम्नांकित। निम्नांकित का जो है संधि विच्छेद करना है। निम्न धन कित, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। निम्नाधन कीत, ये भी गलत हो गया। और निधन अंकित, ये भी गलत हो गया। सही क्या होगा? विकल्प सी, निम्न धन अंकित। निम्न माने नीचे, अंकित माने जो लिखा हुआ है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, संधि विच्छेद दिया गया है। क्या है संधि विच्छेद? चर धन अचर। चर धन अचर, इसका शब्द कौन सा बनेगा? चराचर, चराचार, चर आचार, चरचर। तो चर धन अचर के लिए जो सही शब्द बनेगा विद्यार्थियों वो हो जाएगा आपका विकल्प ए, चराचर। चर का अंतिम वर्ण होगा छोटा आ और अचर का प्रारंभिक वर्ण है छोटा आ, दोनों मिलकर के क्या बनेंगे? बड़ा आ, यानी कि दीर्घ हो जाएगा। अर्थात इसमें संधि कौन सी है विद्यार्थियों? दीर्घ स्वर संधि।
और दीर्घ संधि में क्या होता है, जब कोई शब्द आ जाता है जैसे ह्रस्व हो या दीर्घ, यानी छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि, ऋषि के बाद में उसी के समान कोई भी दूसरा वर्ण आ जाए तो वो दीर्घ हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण से हम लोग समझते हैं। उदाहरण है आपका आज्ञा अनुसार। इसका विच्छेद क्या होगा, आज्ञा धन अनुसार। तो आज्ञा का अंतिम वर्ण है बड़ा आ और अनुसार का प्रारंभिक वर्ण है छोटा आ, दोनों मिलकर के बड़ा हो जाएंगे यानी दीर्घ हो गया। उदाहरण है आपका सूर्यास्त। विच्छेद होगा सूर्य धन अस्त। सूर्य का अंतिम वर्ण है छोटा आ, अस्त का प्रारंभिक वर्ण है छोटा आ, दोनों मिलकर के हो गए बड़ा आ यानी दीर्घ हो गया। शब्द है आपका रजनीश। विच्छेद क्या होगा, रजनी धन ईश। रजनी का अंतिम वर्ण है बड़ी ई और ईश का प्रारंभिक वर्ण है बड़ी ई, दोनों मिलकर के बन गए बड़ी ई, दीर्घ हो गया। शब्द है आपका अन्नाभाव। विच्छेद क्या होगा, अन्न अभाव यानी अन्न का अभाव। अन्न का अंतिम वर्ण है छोटा आ, अभाव का प्रारंभिक वर्ण है छोटा आ, दोनों मिलकर के दीर्घ में हो गए बड़ा आ। फिर है शब्द आपका लक्ष्मीक्षा। विच्छेद क्या होगा, लक्ष्मी धन इच्छा। लक्ष्मी का जो है अंतिम वर्ण है बड़ी ई, इच्छा का प्रारंभिक वर्ण है छोटी ई, दोनों मिलकर के बड़ी ई अर्थात दीर्घ बन गए। और इन सभी उदाहरणों में आपके दीर्घ स्वर संधि है। आगे चलते हैं। फिर आपका प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द में क्या है, सही शब्द को पहचानना है। संधि विच्छेद क्या है, गिरिधन ईश, गिरीश, 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 गिरेश। तो जो संधि विच्छेद है गिरधनीश, इसके लिए कौन सा शब्द बनेगा, विकल्प बी गिरीश। और गिर का अंतिम वर्ण है छोटी ई और ईश का प्रारंभिक वर्ण है बड़ी ई, दोनों मिलकर के हो जाएंगे बड़ी ई यानी कि दीर्घ हो जाएगा अर्थात इसमें दीर्घ संधि है। और जब प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ, री में से कोई भी वर्ण हो और द्वितीय शब्द के अंत में उसी के समान वर्ण आ जाए तो उनके स्थान पर दीर्घ हो जाता है। जैसे कि उदाहरण है कटुक्ति। विच्छेद क्या होगा, कटुधन उक्ति। तो कटु का अंतिम वर्ण है छोटा ऊ और उक्ति का प्रारंभिक वर्ण है छोटा ऊ, दोनों मिलकर के हो गए बड़ा ऊ यानी दीर्घ। फिर शब्द है परमार्थ। विच्छेद क्या होगा, परम धन अर्थ। परम का अंतिम वर्ण है आ और अर्थ का प्रारंभिक वर्ण है आ, दोनों मिलकर के हो गए बड़ा आ यानी दीर्घ हो गया। शब्द है नदीश। विच्छेद क्या होगा, नदी धन ईश। नदी का अंतिम वर्ण है बड़ी ई और ईश का प्रारंभिक वर्ण है बड़ी ई, दोनों मिलकर के हो गए दीर्घ में बड़ी ई और इसमें दीर्घ संधि है। आगे चलते हैं। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, शब्द दिया गया है यथावसर। यथावसर और इसका क्या करना है, हम लोगों को संधि विच्छेद करना है। विकल्प है यत धन आवसर, यथा धन अवसर, यथा धन सर, यथा धन वसर। तो क्या होगा, यथावसर के लिए संधि विच्छेद यथा धन अवसर यानी अवसर के अनुसार। और यथा का जो है अंतिम वर्ण क्या है, बड़ा आ। अवसर का प्रारंभिक वर्ण क्या है, छोटा आ। दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, बड़ा आ यानी दीर्घ हो जाएगा अर्थात इसमें संधि कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि। और दीर्घ संधि का सूत्र क्या है विद्यार्थियों, अकः सवर्णे दीर्घः। क्या है सूत्र, अकः सवर्णे दीर्घः। यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री में से कोई भी वर्ण आए और द्वितीय शब्द के अंत में बार बार आपको बता रहे हैं उसी के समान वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हम उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण है आपका कपीश। विच्छेद क्या होगा, कपिधन ईश। और कपि का जो अंतिम वर्ण है छोटी ई और ईश का प्रारंभिक वर्ण है बड़ी ई, दोनों मिलकर के हो जाएंगे बड़ी ई। शब्द है आपका भूष्मा। विच्छेद क्या होगा, भूधन ऊष्मा। भू का अंतिम वर्ण होगा बड़ा ऊ और ऊष्मा का प्रारंभिक वर्ण है बड़ा ऊ, दोनों मिलकर के हो जाएंगे बड़ा ऊ। शब्द है आपका वेदांत। विच्छेद क्या होगा, वेद धन अंत। वेद का
अंतिम वर्ण होगा छोटा आ और अंत का प्रारंभिक वर्ण है छोटा आ, दोनों मिलकर के हो गए बड़ा आ और इसमें दीर्घ संधि है। आगे चलेंगे। फिर आपका प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प आपको बताना है। शब्द क्या है? अत्यंत। क्या है? अत्यंत। विकल्प है गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। तो अत्यंत में कौन सी संधि है विद्यार्थियों? तो वो है आपकी यण संधि। और यण संधि कहाँ कहाँ पर होती है, क्या है इसकी परिभाषा, जरा एक नज़र डालते हैं हम लोग। यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री के बाद यानी कोई भिन्न स्वर आता है। दीर्घ संधि में समान स्वर आता है, लेकिन यण संधि में क्या है? भिन्न स्वर आता है, यानी कि उससे अलग होता है। तो क्या है? क्रमशः उनके स्थान पर या, वा, रा हो जाता है। जैसे कि चलिए देखते हैं, उदाहरण है आपका इत्यर्थ। विच्छेद क्या है? इति धन अर्थ। तो इति का जो अंतिम वर्ण है छोटी ई, अर्थ का प्रारंभिक वर्ण है छोटा आ। तो छोटी ई और छोटा आ मिलकर के किस में बदल जाएंगे? या में। फिर है अत्याचार। विच्छेद क्या होगा? अति धन आचार। अति का जो आपका अंतिम वर्ण है छोटी ई, आचार का प्रारंभिक वर्ण है बड़ा आ, तो ई और आ मिलकर के क्या बन गए? या में बदल गए। फिर उदाहरण है अत्युत्तम। विच्छेद क्या है? अति धन उत्तम। अति का अंतिम वर्ण है छोटी ई और उत्तम का जो प्रारंभिक वर्ण है छोटा ऊ, दोनों मिलकर के किस में बदल गए? यू में। फिर है वाणियूर्मी। विच्छेद क्या होगा? वाणी धन ऊर्मी। तो वाणी का जो है अंतिम वर्ण है छोटी ई और ऊर्मी का प्रारंभिक वर्ण है बड़ा ऊ। ई और बड़ा ऊ मिलकर के यू में बदल जाते हैं। फिर आगे के उदाहरण भी हम लोग देखते हैं। क्या है? मनवंतर। विच्छेद क्या होगा? मनु धन अंतर। तो मनु का जो अंतिम वर्ण है छोटा ऊ, अंतर का प्रारंभिक वर्ण है छोटा आ, दोनों वा में बदल गए हैं। मध्वरी। विच्छेद है मधुधन अरि। मधु का अंतिम वर्ण है छोटा ऊ, अरि का प्रारंभिक वर्ण है छोटा आ और दोनों वा में बदल जाते हैं। और इन सभी में विद्यार्थियों कौन सी संधि है? यण संधि। आगे चलते हैं। फिर आपका प्रश्न है, एक संधि विच्छेद दिया गया है। क्या है? निधन उत्साह। इसका शब्द कौन सा बनेगा? नीर उत्साह, नि उत्साह, निरुत्साह, न उत्साह। निधन उत्साह का जो है शब्द कौन सा बनेगा विद्यार्थियों, आप लोगों को बताना है। तो यदि आप सबने इसके लिए अपना विकल्प चुना है विकल्प सी निरुत्साह, तो बिल्कुल सही शब्द आपका माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। फिर ये जो है किस संधि का उदाहरण है? तो आपके विसर्ग संधि का उदाहरण है। किसका है? विसर्ग संधि का। यदि विसर्ग से पहले छोटा आ अथवा बड़ा आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद कोई स्वर या वर्ग का तीसरा, चौथा तथा पांचवा वर्ण हो अथवा या, रा, लावा, हा हो, तो विसर्ग का रा और आधा रा हो जाता है। इसी से ये उदाहरण सही किया गया है। फिर आपका अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद वाले विकल्प को बताना है। क्या है शब्द? लोकेश। क्या है? लोकेश। विच्छेद हैं आपके लोके धनशा, लोधन ईश, लोकधन ईश, लोकधन ईश। तो लोकेश का जो संधि विच्छेद शुद्ध रूप में होगा विकल्प सी लोकधन ईश, अर्थात लोक का जो स्वामी है। लोक का अंतिम वर्ण आएगा आ और ईश का प्रारंभिक वर्ण है बड़ी ई, दोनों मिलकर के ओ हो जाएंगे। और यहाँ पर संधि कौन सी हो जाएगी विद्यार्थियों? गुण संधि। कौन सी? गुण संधि। और गुण संधि की परिभाषा क्या है? कहाँ कहाँ पर गुण संधि होती है? यदि छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटी ई, छोटा ऊ
री आए तो इनके स्थान पर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। जैसे कि उदाहरण है आपका उपेंद्र, विच्छेद क्या होगा उपधन इंद्र, उप का अंतिम वर्ण है छोटा आ, इंद्र का प्रारंभिक वर्ण है छोटी ई, दोनों किस में बदल गए ए में चले गए। फिर है महोपदेश, विच्छेद क्या है महाधन उपदेश, महा का अंतिम वर्ण है बड़ा आ, उपदेश का प्रारंभिक वर्ण है छोटा ऊ, किस में बदल गए ओ में। फिर है सप्तऋषि, विच्छेद क्या होगा सप्तधन ऋषि, सप्त का अंतिम वर्ण आ होगा और ऋषि का प्रारंभिक वर्ण री होगा, किस में बदल जाएंगे अर में। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, शब्द दिया गया है संरक्षण, कौन सा शब्द है संरक्षण। संरक्षण का जो है संधि विच्छेद आप लोगों को बताना है। सं धन रक्षण, सम धन रक्षण, इसम धन रक्षण, सर क्षण। तो क्या होगा संरक्षण का संधि विच्छेद, सही रूप में आपका विकल्प बी समधन रक्षण। और इसमें संरक्षण शब्द में विद्यार्थियों संधि कौन सी है, तो वो है आपकी व्यंजन संधि। कौन सी है व्यंजन संधि। माँ के बाद किसी वर्ग का कोई अक्षर हो, वर्ग समझ रहे हैं विद्यार्थियों, जैसे कि का वर्ग का खा घा अंगा, चा वर्ग चा छा जा जा इया, टा वर्ग टठा डा आड़ा, इसी की बात यहाँ पर की जा रही है। माँ के बाद किसी वर्ग का कोई भी अक्षर हो, यानी कोई भी वर्ग हो। हमारे व्यंजन में 5 वर्ग हैं, इसमें 25 वर्गीय व्यंजन माने गए हैं। उनमें से किसी वर्ग का कोई भी अक्षर हो तो माँ के बदले अनुस्वार और उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। अनुस्वार समझते हैं, जो आपकी ये संकल्प में ये बिंदी लगी हुई है, इसको क्या बोलते हैं अनुस्वार बोलते हैं। उदाहरण है संकल्प, विच्छेद क्या होगा समधन कल्प, संपर्क समधन पर्क, संक्रांति समधन क्रांति, संतोष समधन तोष, संताप समधन ताप, पंचम पमधन चम। ये सब उदाहरण किसके हैं व्यंजन संधि के हैं। आगे चलेंगे। फिर आपका प्रश्न है अत्यधिक का संधि विच्छेद है, कौन सा है अत्यधिक का संधि विच्छेद, आपको बताना है। अत्याधन धिक, अत्यधन धिक, अतिधन अधिक, अत्यधन अधिक। तो अत्यधिक के लिए संधि विच्छेद जो आपका होगा वो है आपका क्या होगा विकल्प सी अतिधन अधिक। और इसमें संधि कौन सी है यण संधि, जहां पर छोटी ई छोटा ऊ री के बाद कोई भी भिन्न यानी असमान स्वर आ जाएगा तो ई का या हो जाएगा, ऊ वा में बदल जाएगा और री रा में बदल जाएगा। चलिए हम और उदाहरण देखते हैं इस यण संधि के। प्रत्येक विच्छेद क्या है प्रतिधन एक, स्वागत विच्छेद है सुधन आगत, पित्राज्ञा विच्छेद क्या है पितृधन आज्ञा। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका प्रश्न है अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। तो अत्याचार में कौन सी संधि है विद्यार्थियों यण स्वर संधि। और यण स्वर संधि ये कहाँ पर होती है, जब ह्रस्व या दीर्घ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री के पश्चात कोई असमान स्वर आएगा तो ह्रस्व या दीर्घ छोटी ई बड़ी ई का जो है या में, छोटा ऊ बड़ा ऊ का वा में और री का रा हो जाता है। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा अतिधन आचार। और यण संधि के अन्य उदाहरण हैं यद्यपि विच्छेद क्या होगा यदि धन अपि, मनवंतर विच्छेद क्या होगा मनुधन अंतर, पितृ अनुमति विच्छेद क्या होगा पितृधन अनुमति। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। आपका अगला प्रश्न है विद्यार्थियों जीवैषणा का संधि विच्छेद कीजिए। शब्द है आपका जीवैषणा, जीवधनेषणा, जीवधनेषणा, जीवैधनषणा, जीवधन ऐषणा। तो जीवैषणा शब्द का जो संधि विच्छेद होगा शुद्ध रूप में विकल्प बी जीवधन
एषणा। और ये है उदाहरण जो है विद्यार्थियों किस संधि का है, तो ये आता है आपके वृद्धि संधि में। किसमें? वृद्धि संधि का उदाहरण है। जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए आए आएंगे तो दोनों मिलकर के आए हो जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और छोटा आ बड़ा आ के बाद में ओ औ आएगा तो इनके स्थान पर औ हो जाएगा, यही बात आपको पकड़नी है सिर्फ किसमें? वृद्धि संधि में। जैसे कि उदाहरण है आपका एक एक, विच्छेद क्या होगा? एक धन एक। तो इसमें क्या है? एक का जो अंतिम वर्ण है आ और एक का फिर इसमें अंतिम वर्ण है ए, प्रारंभिक वर्ण है ए, तो ये अय में बदल गए। ऐसे ही आपका है मतई के विच्छेद क्या है? मत धन एक की। फिर शब्द है सदैव, विच्छेद क्या है? सदा धन एव। महेश्वर्य विच्छेद क्या है? महाधन ऐश्वर्य। परमौज विच्छेद क्या है? परम धनोज। देवौदार्य विच्छेद क्या है? देवधन औदार्य। महौज विच्छेद क्या है? महाधनोज। महौषध विच्छेद क्या है? महाधन औषध। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है उच्छृंखल शब्द का संधि विच्छेद है, क्या है? उच्च धन श्रृंखल, उत्धन श्रृंखल, उत्धन श्रृंखल, उत्धन श्रृंखल। तो इसमें से विद्यार्थियों उच्छृंखल शब्द का जो संधि विच्छेद होगा विकल्प सी शुद्ध रूप में उत्धन श्रृंखल। और यहाँ पर क्या है? अन्य सभी विच्छेद जो आप देख रहे हैं ये सब ये किस प्रकार के हैं? गलत रूप में हैं। आगे चलेंगे। आपका अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है उसे आप लोगों को बताना है। सक्षिव शब्द है आपका सक्षिव, इसका विच्छेद क्या होगा? सतधन शिव, यानी ये सही है। फिर है पितृपदेश, विच्छेद क्या होगा? पितृधन उपदेश, ये भी सही है। फिर है सदधर्म, विच्छेद क्या होगा? सतधन धर्म, ये भी सही है। यानी जो संधि शब्द गलत है वो आपका है सदमार्ग, विकल्प डी शतधन मार्ग, यही क्या है? सही नहीं है। फिर आगे हम लोग देखते हैं जो सन्मार्ग शब्द है ये जो है इसका विच्छेद क्या होगा? सतधन मार्ग, और इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। और इसका नियम क्या है? यदि अघोष व्यंजन के बाद किसी वर्ग का पांचवा वर्ण वस्तुतः केवल ना और मा आए तो उस अघोष का अपना ही पंचमाक्षर हो जाता है। आप लोगों को पता लगाना पड़ेगा पहले किसे अघोष कहते हैं, किसे सघोष वर्ण कहते हैं, इन सब की तब जाके आपका ये कन्फर्म होगा। आगे चलते हैं। अगले क्रम में आपका प्रश्न है इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है उसे आपको बताना है। चलिए देखते हैं। शब्द है आपका सुरेश, विच्छेद क्या है? सुरधनीश, यानी ये तो सही है। शब्द है आपका महेश, महाधनीश विच्छेद है, ये भी बिल्कुल सही है। शब्द है आपका नागेश, नागधनीश, ये भी बिल्कुल सही है। फिर गलत क्या है? विकल्प बी। शब्द है आपका रमेश, विच्छेद है रामधनीश, यही गलत है। चूंकि रमेश का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? रमाधन ईश। क्या होगा? रमाधन ईश। और जो है इसमें संधि कौन सी होगी? रमेश में गुण स्वर संधि। और गुण स्वर संधि का विद्यार्थियों क्या नियम है उसे हम लोग देखते हैं। यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि ऋषि आएगा तो उनके स्थान पर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। जैसे कि उदाहरण है सुरेश, विच्छेद क्या होगा? सुरधन ईश। तो सुर का जो अंतिम वर्ण है आ है, ईश का प्रारंभिक वर्ण बड़ी है, मिलकर के क्या हो गए? ए हो गया, सुरेश बन गया आपका। शब्द है महेश, विच्छेद क्या है? महाधन ईश, महा का अंतिम वर्ण है बड़ा आ और ईश का प्रारंभिक वर्ण है बड़ी ई, दोनों मिलकर के क्या बन गए? ए, यानी महेश हो गया। फिर है नागेश, नागेश का संधि विच्छेद है नागधन ईश,
इसमें भी वही नियम लागू हुआ है। आगे चलेंगे। फिर आपका प्रश्न है तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। शब्द है आपका तदाकार। तदधनाकार, तत्धनाकार, तदाधनकार, तदाधन आकार। क्या होगा तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद? तो वो है आपका विद्यार्थियों विकल्प बी, तत्धन आकार, यानी ता का जो है दा हो गया है यहाँ पर। और इसमें संधि कौन सी है? व्यंजन संधि। कौन सी है? व्यंजन संधि। और इस जो है उदाहरण में नियम कौन सा लगा है उसे जरा हम लोग देखते हैं। यदि का चा टा ता पा से परे, परे का अर्थ है क्या है? परे का अर्थ कोई अलग वर्णों का तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण, गा घा जा झा डा ढा धा बा भा अथवा या रा ला वा, अथवा कोई स्वर हो तो आधा का, आधा चा, आधा टा, आधा ता, आधा पा के स्थान पर उसी वर्ग का, अभी हमने ऊपर आपको बताया वर्गीय व्यंजन, जिस वर्ग का वर्ण होगा उसी वर्ग का अक्षर आधा गा, आधा जा, आधा डा, आधा दा, आधा बा हो जाएगा। जैसे कि वागीश, विच्छेद क्या है? वाकधन ईश। तो इसमें क्या है आप देख रहे हो, वाक में जो है इसका अंतिम वर्ण है आधा का, और ईश का जो प्रारंभिक वर्ण है बड़ी ई, तो का जो आपका वर्ण है ये का वर्ग का है, और उसी वर्ग का तीसरा हो जाता है। तीसरा वर्ण कौन सा है? का वर्ग का, का खा गा। तो ये देख रहे हैं आप, इधर गा हो गया है, ये गा हो गया है। ऐसे ही है आज सदाचार आपका उदाहरण है। विच्छेद क्या होगा? सत धन आचार। तो सत में जो है अंतिम वर्ण देख रहे हैं आप आधा ता है, आचार में बड़ा आ प्रारंभिक वर्ण है। तो यहाँ क्या है? ता वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होगा? ता था दा, तो बन गया क्या? सदाचार। ये आप देख रहे हैं। फिर है आपका उदाहरण सदाशय। इसका विच्छेद क्या होगा? सत धन आशय। इसी नियम से ये भी उदाहरण चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका प्रश्न है विद्यार्थियों, प्रत्येक शब्द में कौन सी स्वर संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। कौन सी है विद्यार्थियों संधि प्रत्येक शब्द में? तो वो है आपकी विकल्प सी होगी सही उत्तर के रूप में, यण संधि। कौन सी संधि होगी? यण संधि। और यण संधि कहाँ पर होती है? अभी आपने देखा भी है। यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद में कोई भी भिन्न यानी कि असमान उससे अलग स्वर आएगा तो छोटी ई और बड़ी ई का या हो जाएगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ वा में बदल जाएगा, और री रा में बदल जाएगा। जैसे कि यद्यपि विच्छेद क्या है? यदि धन अपि। उदाहरण है अत्यावश्यक विच्छेद है अतिधन आवश्यक। शब्द है अन्वय, विच्छेद क्या होगा? अनुधन अय। तो इन सभी उदाहरणों में कौन सी संधि विद्यार्थियों? आपकी यण स्वर संधि। तो आज के सेशन को हम लोग विद्यार्थियों यहीं पर विराम देते हैं, जिसमें आप सब ने जो है सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण संधि से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला को देखा है, जाना है, समझा है। मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपकी भारतवर्ष की किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। कक्षा को लाइक कीजिए, कमेंट करिए, शेयर मारिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते रहिए वीडियोज़ को, और लोगों को जोड़ते रहिएगा। यही आपका प्यार होता है हमारे लिए, जो ऊर्जा का काम करता है, हमारा मनोबल बढ़ाता है और हम आपको लगातार कक्षाएं दे पाते हैं। मिलेंगे आपको पुनः से फिर से एक नए सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि विद्यार्थियों।